हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। फीफा वर्ल्ड कप ओवर हो चुका है, लेकिन इसके क्वेश्चंस अभी आपके एग्जाम में आना बाकी हैं। तो कहीं से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या क्या पढ़ना है क्वेश्चंस के रूप में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूं क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन में। एमसीक्यू फॉर्मेट में वीडियो होने वाला है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस के साथ मैं आपको इसके इंटरेस्टिंग जो और फैक्ट्स हैं वो भी आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के ऊपर आधारित ये वीडियो है। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड कप ऑफ फुटबॉल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है वर्ल्ड कप फुटबॉल? तो आपको पता होगा इसका नाम ही है क्या, फीफा, है ना। तो इसका सही जवाब क्या है? अब यहाँ पे देखिए लिखा है इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। कौन सा जवाब सही है? दोनों ही जवाब सही है, इसलिए इसके दोनों ऑप्शंस को रखा गया है। ये इसका फ्रेंच में नाम है जिसके ऊपर नाम इसका रखा जाता है फीफा, और ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन। तो चाहे पहला बी वाला आंसर है चाहे सी वाला आंसर है, दोनों में से कोई एक रहेगा और आपको उसको आंसर के तौर पे चूज करना है। मतलब ऐसा ना हो कि फीफा का ये फुल फॉर्म ना देकर के यहाँ दे दिया जाए और आप कहेंगे तो हमने पढ़ाई ही नहीं है। तो इसका दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। यही दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग नहीं है, सेम ही ऑर्गेनाइजेशन के दो अलग अलग नाम है। आगे बढ़ते हैं। 22nd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन। ध्यान रखिएगा इसका एडिशन कौन सा है। 22nd एडिशन है, 22वां एडिशन है वर्ल्ड कप का। ये कहाँ पे हुआ? तो 22nd एडिशन यही वाला एडिशन है, कतर में ये आयोजित हुआ। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड इन द अरब वर्ल्ड एंड मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड इन। ये अरब वर्ल्ड मतलब जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पे ऑर्गेनाइज होने वाला पहला फुटबॉल, साथ ही साथ किसी मुस्लिम देश में ऑर्गेनाइज होने वाला जो पहला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ये कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो इसका सही जवाब है बी, कतर। ये जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है वर्ल्ड कप, यही है। अगला सवाल है द डैश वर्ल्ड कप फुटबॉल हेल्ड इन एशिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन कतर। कि जो कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था, ये एशिया में ऑर्गेनाइज होने वाला कौन से नंबर का फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ये आपको बताना है। क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? तो इसका सही जवाब है बी। याद रखिएगा, एशिया में दूसरी बार ऐसा हुआ जब कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ है। जो पहला ऐसा हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था जापान और साउथ कोरिया को ने मिल करके ऑर्गेनाइज कराया था 2002 में। तो ये पहला वर्ल्ड कप फुटबॉल था जो एशिया में हुआ था। ये दूसरी बार है जो कतर में हो रहा है। तो इससे आपको ये भी समझ आता है कि कतर आपका एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। अगला सवाल, ऑर्गेनाइज्ड बाय फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल हेल्ड एवरी डैश। कि फीफा के द्वारा ऑर्गेनाइज होने वाला जो वर्ल्ड कप फुटबॉल है वो हर कितने साल में होता है? तो जो फुटबॉल या कोई भी वर्ल्ड कप्स आपके होते हैं वो हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होते हैं। डी वाला आंसर इसका क्या है? करेक्ट है। अगला सवाल, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल वॉज हेल्ड इन डैश। कि जो पहला वर्ल्ड कप फुटबॉल था वो किस साल में और कहां पे आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है। तो साल था उसका 1930 और जगह थी उरुग्वे। सी वाला आंसर इसका क्या है? करेक्ट है। और इसका जो विनर था वो भी उरुग्वे ही था। उरुग्वे ने ही इस वर्ल्ड कप को जीता था। अगला सवाल है, हाउ मेनी टीम्स वर देयर इन फीफा वर्ल्ड कप 2022। कितनी टीम थी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में? तो इसका सही जवाब है बी, 32 टीमें थीं फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में। अगला सवाल है, हाउ मेनी ग्रुप्स वर देयर इन फीफा वर्ल्ड कप 2022। कितने ग्रुप्स थे? तो ग्रुप्स की संख्या थी 8। हर एक ग्रुप में कितनी टीमें थी? 4 टीमें थीं। इस बात को याद रखिएगा, एक ग्रुप में 4 टीमें थीं और ऐसे आपके 8 ग्रुप थे और इन ग्रुप का नाम ऐसे ए बी सी डी करके लेकर के ऐसे एच तक इनका ऐसे नाम था। और अगर बात करी जाए जो अगला जो हमारा वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा, इसमें कितनी टीमें हैं? तो इस बार इन टीमों की संख्या को बढ़ा करके कर दिया गया है 48 टीम्स। तो अभी तक जो टीम हुआ करती थी जब आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ 32 टीमें थी। अब इसमें अगला जो वर्ल्ड कप फुटबॉल होगा उसमें 48 टीम्स होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज, कौन डिफेंडिंग चैंपियन था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का? डिफेंडिंग चैंपियन का मतलब कि इससे पहले 2018 का जो वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था? तो ये देश था आपका फ्रांस। डी वाला आंसर इसका सही है, फ्रांस था डिफेंडिंग चैंपियन और इस बार का रनर अप था आपका फ्रांस। फ्रांस ने उस वर्ल्ड कप 2018 में किसको हराया था? क्रोएशिया को हराया था। तो फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया आपका हुआ था, क्रोएशिया को इस वर्ल्ड कप में हराया था। आगे बढ़ते हैं। 22nd फीफा वर्ल्ड कप 2022 वॉज प्लेड इन डैश स्टेडियम। कि 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो कितने स्टेडियम में खेला गया ये वर्ल्ड कप? तो इसको खेला गया है
टोटल 8 ऐसे स्टेडियम्स थे जिनमें ये खेला गया है। अगला सवाल, डैश स्टेडियम वॉज द फर्स्ट टेम्परेरी स्टेडियम एवर यूज्ड फॉर अ फीफा वर्ल्ड कप, कि फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अगर देखा जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक टेम्परेरी स्टेडियम बनाया गया। टेम्परेरी का मतलब कि खेल जब तक उसमें होना है तब तक वो स्टेडियम का काम कर रहा था, उसके बाद उसे पूरी तरीके से डिसमेंटल करके अलग अलग देशों में या फिर अपने कतर में ही अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाएगा। और ये जो स्टेडियम था, ये जो आपके शिपिंग कंटेनर्स होते हैं ना, उससे मिल करके आपका बना हुआ था। इसकी फ़ोटो मैं आपके सामने लगा दे रहा हूँ। तो इससे बना था। फुटबॉल वर्ल्ड कप खत्म, वहाँ के वेन्यूज़ के सारे मैच हो गए, इसको डिसमेंटल कर दिया गया पूरी तरीके से। तो इस स्टेडियम का नाम था स्टेडियम 974, और इसका जो नाम रखा गया था स्टेडियम 974 ये कंटेनर्स की वजह से, और जो कतर का डायलिंग कोड है उसके आधार पे इसको नाम रखा गया था स्टेडियम 974। आगे बढ़ते हैं। फाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 वॉज प्लेड एट, कि फाइनल कौन से स्टेडियम में खेला गया था, तो इसको खेला गया था लुसैल स्टेडियम में। ए वाला आंसर इसका क्या है, करेक्ट है। और लुसैल स्टेडियम में ही सबसे ज़्यादा जो मैचेस हैं वो खेले गए थे इस वर्ल्ड कप में, है ना। फाइनल भी यहीं पे खेला गया था और सबसे ज़्यादा मैचेस इसी में खेले गए थे। आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग सेरेमनी जो थी फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, जिसमें कतर और इक्वाडोर ने मैच खेला था ओपनिंग सेरेमनी में, जिसमें कतर हार गया था, इसको कहाँ खेला गया था, ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, तो इसकी सेरेमनी हुई थी अल बयात स्टेडियम। बी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है, यहाँ पे खेला गया था। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है इस वर्ल्ड कप में किसको प्राप्त हुआ है। गोल्डन बॉल का जो अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है ऐसे प्लेयर को जो जिसका परफॉर्मेंस ओवरऑल देखा जाए तो सबसे अच्छा रहा हो, तो सबसे बढ़िया, जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं ना मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड देना, तो वैसे ही गोल्डन बॉल का अवार्ड है कि पूरे टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया जो प्लेयर रहा हो हर एक मामले में उसको दिया जाता है। तो ये मिला है लियोनल मेसी, अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया। इसी से एक और क्वेश्चन है, गोल्डन बूट का अवार्ड, गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया है, तो गोल्डन बूट का जो अवार्ड है वो दिया गया है फ्रांस के किलियन एम्बापे को। बी वाला ऑप्शन सही है। ये अवार्ड दिया जाता है मोस्ट गोल जो स्कोर किया है ऑल ओवर द मैचेस वर्ल्ड कप में, उसके लिए। तो किलियन एम्बापे ने कितने गोल स्कोर किए हैं, 8, और आपके लियोनल मेसी ने कितने किए थे, 7। फाइनल में लियोनल मेसी ने 2 गोल किए थे और एम्बापे ने हैट्रिक मारी थी, और हैट्रिक मारने वाले ऐसा वो 1996 के पहले ऐसे आपके खिलाड़ी बने थे जब फाइनल में हैट्रिक मारी थी। इस वजह से उनके नंबर ऑफ गोल्स 8 हो गए थे। लेकिन फिलहाल जो देखा जाए पेनल्टी शूटआउट में जिसमें फ्रांस को हराया था, तो उसमें आपके लियोनल मेसी ने गोल मारा था और पूरी परफॉर्मेंस को मिला करके, इसलिए उनको गोल्डन बॉल का और एम्बापे को गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया। इसमें एक और अवार्ड है जो कहा जाता है गोल्डन ग्लव का अवार्ड। देखिए, गोल्डन ग्लव का अवार्ड हमेशा गोलकीपर को दिया जाता है कि कौन से गोलकीपर ने कितने गोल्स बचाए, जनरली ऐसा देखा जाता है। लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो केवल कितने गोल बचाए हैं गोलकीपर ने, इसको ना देखते उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, कि उससे उसकी टीम पे क्या प्रभाव पड़ा, उसको भी देखा जाता है। जैसा आप जानते हैं कि पेनाल्टी शूटआउट में इन्होंने काफ़ी गोल बचाए थे अर्जेंटीना के, तो ये कौन है, इमिलियानो मार्टिनेज या इमी मार्टिनेज भी इनको नाम जाना जाता है। 2021 में ही अर्जेंटीना से गोलकीपर के तौर पे जुड़े थे और 2022 में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई फीफा वर्ल्ड कप जिताने में अर्जेंटीना को। अगला सवाल है, हु वॉन फीफा यंग प्लेयर अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022। यंग प्लेयर का अवार्ड किसने जीता है, तो इसको जीता है एंजो फर्डिनांड, इन्होंने। डी वाला आंसर इसका क्या है, सही है, अर्जेंटीना के ही है ये है। तो मतलब सबसे यंग जो खिलाड़ी, बहुत अच्छा जिसने खेल दिखाया, यंग का मतलब कि ये नहीं कि सबसे यंग ये खिलाड़ी था, मतलब सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जिसका सबसे बढ़िया आपका खेल था। यंग खिलाड़ी तो बहुत सारे थे, सबसे जो यंगेस्ट खिलाड़ी था वो जर्मनी का प्लेयर था, उसको सबसे यंगेस्ट वो खिलाड़ी था, लेकिन उन यंगेस्ट में सबसे बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा। डी वाला आंसर आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कौन कैप्टन था फ्रांस की फुटबॉल टीम का इन फीफा वर्ल्ड कप 2022, कि जो आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 का हुआ, इसमें फ्रांस की फुटबॉल टीम, अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी थे तो सबको पता है। फ्रांस की जो टीम हारी है इसके कैप्टन कौन थे, तो ये थे ह्यूगो लॉरिस। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच टीम वॉन द फाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, सभी को पता है किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है। डी वाला आंसर इसका क्या है, करेक्ट है। अब अर्जेंटीना ने ये जो मैच जीता है वर्ल्ड कप या जीता है, ये किसको हराते हुए जीता है, तो किसको हराया था, फ्रांस को हराया था। ए वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, डिफेंडिंग चैंपियन।
जो फाइनल था उसमें 3-3 गोल दोनों ही टीम ने किए थे। उसके बाद पेनाल्टी शूट आउट हुआ था जिसमें अर्जेंटीना की टीम ने 4 गोल मारे थे और फ्रांस की टीम ने केवल और केवल 2 गोल मारे थे। और इस वजह से जो पेनाल्टी शूट आउट है उसमें आपका जो अर्जेंटीना है वो जीता था फ्रांस को हराते हुए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डैश बिकम द फर्स्ट वुमेन टू ऑफिशिएट अ फीफा वर्ल्ड कप मैच। कौन सी वो, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फीमेल ने किसी वर्ल्ड कप मैच को ऑफिशिएट किया। ऑफिशिएट करने का मतलब उसको शुरू करवाया हो। तो ये कौन है? तो इसका सही जवाब है ए, स्टेफनी फ्रैपर्ट। ये कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। तो फ्रांस की ये रेफरी हैं जिन्होंने ऑफिशिएट कराया है और ऐसा पहली बार हुआ है वर्ल्ड कप में। और इनके नीचे ये जो दोनों नाम हैं ये भी आपके इंपॉर्टेंट, नुएजा बैक एंड कैरेन डियाज मेडिना, ये भी इनके साथ ही थी। और ये तीनों आपके मतलब और एक ट्रियो ऐसा बनाया गया था फीमेल रेफरीज का। तो ये भी नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल मस्कट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 वॉज नेम्ड। कि भाई फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल मस्कट का क्या नाम था? तो इसका जवाब है ए, लाइव इसका नाम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 बॉल वाज। कि जो 2022 में इस्तेमाल होने वाली बॉल थी, जो कि कहा जा रहा है कि इस तरह की बॉल पहली बार इस्तेमाल हुई है, जो कि चार्ज होती, मतलब उसको रिचार्ज करना पड़ता था क्योंकि उस बॉल के अंदर आपके सेंसर्स लगे हुए थे बहुत सारे एडवांस, जिसकी मदद से बहुत सारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो रियल टाइम में प्राप्त होते रहते थे। और इस बॉल की मदद से बहुत सारे आपके जो डिसीजंस होते थे वो लिए जाते थे और हर मैच से पहले से चार्ज करना पड़ता। तो इस बॉल का क्या नाम था? तो इस बॉल का नाम था अल रहला। ए वाला जो ऑप्शन है ये इसका क्या है? करेक्ट है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, जैसे ए और सी ऑप्शन आपके एक नहीं है, ये आपकी स्पेलिंग क्या है? करेक्ट है। इस बॉल को किसने बनाया था अगर पूछा जाए तो इसको बनाया था एडिदास ने, है ना, एडिदास की ये बॉल थी। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ बॉल यूज्ड इन फाइनल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज। अब देखिए यहाँ पे सवाल बदल गया है, कह रहा है कि फाइनल में जो बॉल, पूरे मैच में जो बॉल यूज हुई अल रहला थी, लेकिन फाइनल में जो बॉल यूज हुई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था बी, एडिडास अल हिल्म, इसका ये नाम था। ध्यान रखिएगा दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैंने दोनों को अलग क्वेश्चन के रूप में बनाया है। अगला सवाल। विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 गेट प्राइज मनी ऑफ। कितने रुपए का प्राइज प्राप्त हुआ विनर को? तो ये जवाब है ए, $42 मिलियन का, 42 मिलियन। अगर देखा जाए तो टोटल $440 मिलियन इस बार पुरस्कार के रूप में खर्च किए गए हैं, जो अभी तक जितने भी फुटबॉल वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट है जो प्राप्त, मतलब दिया गया है किसी भी वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऑर्गेनाइजर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्लोगन क्या था? तो स्लोगन था ए वाला ऑप्शन, नाउ इज ऑल। ए वाला ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट है। विच इंडियन एक्ट्रेस अनवील्ड फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी? जूल्स रिमेट ट्रॉफी, या नाम याद रखिएगा, जूल्स रिमेट ट्रॉफी नाम दिया जाता है फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी होती है। तो उसको कौन सी इंडियन एक्ट्रेस थी? तो ये थी सी, दीपिका पादुकोण। इन्होंने अनवील किया था, जो स्पेन के गोलकीपर थे उनके साथ मिल करके। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से इंडिया की ही निकल के आएगी। करेंगे अर्जेंटीना वॉन इट्स फीफा वर्ल्ड कप मैच। कि अर्जेंटीना ने कौन सा अपना ये जो फीफा वर्ल्ड कप मैच है जीता है, मतलब ये फीफा वर्ल्ड कप जो जीता है कौन से नंबर का है? क्या ये पहला वर्ल्ड कप जीता है, दूसरा है? तो इसका सही जवाब है तीसरा है, सी वाला आंसर इसका क्या है? करेक्ट है। इससे पहले अर्जेंटीना ने 1978 और फिर 1986 इसमें जो वर्ल्ड कप है इसको जीता हुआ है। और अब 2022 में अब ये तीसरा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वर्ल्ड कप से ही रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे पहला जिसमें पॉइंट देखने का है, कतर हैज़ स्पेंट अ वोपिंग 300 बिलियन। ऐसा कहा जा रहा है कि कतर ने $300 बिलियन खर्च किए हैं इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराने में। और इसीलिए ये जो वर्ल्ड कप है इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फुटबॉल वर्ल्ड कप एवर। कि अभी तक इतना महंगा वर्ल्ड कप किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं कराया जितना, क्योंकि बहुत मार्केटिंग पे खर्च किया कतर ने इसके लिए। लिखा है कतर वर्ल्ड कप विल बी प्लेड अक्रॉस 28 विच मेक्स इट द शॉर्टेस्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। नवंबर 20 से दिसंबर 18 तक ये हुआ, कि इससे छोटा वर्ल्ड कप आज तक नहीं हुआ। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे छोटे समय तक खेला गया जो वर्ल्ड कप है वो कतर वाला ही 28 दिन तक ये चला है। और ऐसा एक और फैक्ट है कि ऐसा पहली बार हुआ है फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में, जब जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो कब कहाँ खेले गए? विंटर्स में खेले गए हैं।
है ना। मतलब ये जो नवंबर से दिसंबर के बीच इनको खेला गया है, क्यों? क्योंकि कतर में जो कंडीशंस होती हैं गर्मी के समय में इतनी हार्श होती हैं, इतनी गर्मी होती है कि वर्ल्ड कप नहीं खेला जा सकता है वहाँ पे खुले मैदान में। तो इसीलिए जो वर्ल्ड कप आपका हुआ करता था, जो मई के समय हुआ करता था, मई महीने में, बाकी समय में, अब उसको विंटर्स में इस बार नवंबर से दिसंबर में किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कतर वर्ल्ड कप में। तो ये तीनों पॉइंट भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ देखिए, मैं आपको स्टेडियम्स के नाम दिखाता हूँ, कौन कौन से स्टेडियम्स थे। जैसे लुसैल, टोटल 8 स्टेडियम थे, उनकी कैपेसिटी भी आप देख सकते हैं। लुसैल स्टेडियम, अल बयात स्टेडियम, खलीफा इंटरनेशनल, अहमद बिन अली स्टेडियम, एजुकेशन सिटी स्टेडियम, अल थुमामा स्टेडियम, स्टेडियम 974, अल जनूब स्टेडियम। ये 8 स्टेडियम्स हैं। कौन कौन से सिटी में है ये भी आपको देखने को मिल रहा है। दोहा आपके जो कतर है उसकी राजधानी है, तो वहाँ पे आपके 2 स्टेडियम थे, उनकी ये कैपेसिटी है। इसी के साथ मैं आपको एक टोटल ये पूरा फिगर दिखाता हूँ कि कैसे जो मैचेस हुए, कितने राउंड इसके चले और उसमें कौन कौन ऐसा विजेता हुआ, ये आप देख सकते हैं। जो राउंड ऑफ 16 था वो आप पहले तो नॉक ऑफ राउंड होता है जिसमें 32 टीमें खेलते हैं, उसमें टीमें बाहर होती, नॉक ऑफ में एक मैच हारा बाहर होते गए। उसके बाद आपकी 16 टीमें बचती हैं, फिर उनका मैच आपस में, फिर क्वार्टर फाइनल्स आपका होता है, फिर आपके सेमीफाइनल्स हुए जिसमें अर्जेंटीना क्रोएशिया का मैच था और फ्रांस और मोरक्को का मैच था। ये मैच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत इसकी हवा थी लेकिन आसानी से फ्रांस ने जीत लिया था। वैसे ही अर्जेंटीना और क्रोएशिया वाला मैच था। फिर फाइनल आपका हुआ लुसैल स्टेडियम में, जहाँ पे अर्जेंटीना और फ्रांस का मैच हुआ, 3-3 के दोनों गोल थे, फिर 4-2 के पेनाल्टी शूट आउट से आपका ये मैच फाइनल हुआ था। इसमें जो थर्ड प्लेस के लिए मैच हुआ था, उसमें थर्ड प्लेस याद रखिएगा क्रोएशिया को प्राप्त हुआ था। 17 दिसंबर को यह मैच हुआ था। और जो फोर्थ प्लेस था वो आपका मोरक्को को प्राप्त हुआ था। मोरक्को ऐसा पहली मुस्लिम कंट्री है जो इस वर्ल्ड कप में इतने आगे तक पहुंची है। अभी तक किसी मुस्लिम कंट्री ने इतने आगे तक वर्ल्ड कप में जगह नहीं बनाई है। तो ये भी आपके सामने एक फैक्ट है। अगर हम कतर की बात करें, यहाँ से सवाल आ सकता है, कतर का जो नाम है, ऑफिशियल नेम है स्टेट ऑफ कतर। इसकी कैपिटल कहाँ पे है? दोहा में। इसकी करेंसी है कतरी रियाल। और इसके एमिर जो है वो कौन है? तमीम बिन हमद। और इसके पीएम कौन है? खालिद बिन खलीफा इसके पीएम है, प्राइम मिनिस्टर। देखोगे अगर आप इसके पोजीशन को, तो ये आपको यहाँ भारत का नीचे वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ से आप देखो एक छोटा सा ऐसा देश है कतर। यहाँ पे आपको छोटा सा ऐसा देश जो दिख रहा है, ये आपकी कंट्री है कतर। बहुत छोटा सा ऐसा देश आपको दिख रहा है अगर आप कंपेयर कर पा रहे हो। और ये कतर का झंडा है ना, ये कतर का फ्लैग है। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन जो फीफा वर्ल्ड कप के लिए आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने क्वेश्चंस को देखा है तो आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने आंसर सही सही पता थे। तो सही बताइएगा कितने आंसर आपको सही पता थे, किसमें आप कंफ्यूज थे। फिर भी आप इसको अगर पीडीएफ के रूप में लेना चाहो अपने रिवीजन के लिए, तो इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ऐप पे। स्टडी स्मार्ट की ऐप अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में जाकर के आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और आप चाहते हैं इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लेना, तो हमारा जो करंट अफेयर का कोर्स है उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। इस तरह के बहुत सारे मैं आपके लिए करंट अफेयर तो पढ़ाता हूँ, इस तरह के और भी वीडियोस आपको देता हूँ। ये करंट अफेयर कोर्स का ही एक पार्ट का वीडियो था जिसको हम यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 99 रुपीज़ पर मंथ का प्राइस है, जिससे आप अपनी करंट अफेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।